नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से धर्मशाला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, 3 बैठकें हो गई है और आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार अपक्ष और पक्ष के बीच काफी तल्खी जो है सदन के भीतर देखने को मिली थी। कल कुछ एक महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो सदन में पारित किए गए हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से उसमें काफी विरोध भी रहा। कर्मचारियों से संबंधित एक बिल जो है कल पारित हुआ है, जिसमें उनकी अनुबंध काल से जो सेवाएं हैं उसमें उनकी जो सीनियोरिटी लिस्ट है वो रिवाइज नहीं होगी, ना ही वित्तीय लाभ उनको अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से मिलने वाले हैं। तो इसको लेकर कल हालांकि विपक्ष ने ऐतराज दिया था, लेकिन बावजूद ऐतराज के यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से इस बिल को पारित कर दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल का जो कैडर है उसको भी अब स्टेट कैडर का दर्जा जो है वो दिया गया है। ये बिल भी कल पारित हुआ है। इसके अलावा सदन में काफी महत्वपूर्ण जो एक बिल था उसकी अगर बात कर लें तो वो लैंड सीलिंग एक्ट का जो मसला था, जो बिल था, उसको भी पारित किया गया है। भोटा हॉस्पिटल से ये मामला शुरू हुआ था क्योंकि बंद करने की नौबत जो है उसको आ गई थी। रामराज स्वामी सत्संग ब्यास जो है इस जमीन को ट्रांसफर करने की मांग कर रहा था किसी दूसरी सोसाइटी में। अब इसको लेकर भी कल ये जो है वो सदन में पारित हुआ है कि जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं अगर वो इस तरह के कॉज के लिए, जैसे कि अस्पताल वहां पर बना हुआ है, अगर भूमि स्थानांतरित करना चाहती हैं तो वो 30 एकड़ तक जो है उनको परमिशन सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। तो ये बिल भी पारित हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा विरोध भी रहा विपक्ष की तरफ से, लेकिन बाद में जो है वो सहमति बनी और इस बिल को जो है वो पारित किया गया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण था। और आज क्योंकि प्रश्नकाल से 11 बजे जो है वो सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, अंतिम दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन है। और कल से शून्यकाल का भी जो है वो यहाँ पर धर्मशाला तपोवन से शुरुआत हुई है, जिसमें 7 लोगों के कल मामले जो है वो सदन में लगे थे। और आज भी शून्यकाल रहेगा आधे घंटे का ये प्रश्नकाल के बाद, जिसमें अधिकतम जो मामलों की संख्या है वो 10 हो सकती है। 3-3 मिनट जो है उसमें समय दिया जाएगा। और करंट इश्यूज, खासतौर पर जो सत्र के दौरान किसी भी इलाके या से संबंधित जो मामले हों, करंट इश्यूज हों, उनका जो है वो ध्यान आकर्षित कर सकते हैं सदन का। ये जो है वो तय किया गया है। आधे घंटे का ये रहेगा। शून्यकाल की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है और इससे पहले संसद में इस तरह की व्यवस्था रहती थी, लोकसभा और राज्यसभा में। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इसकी शुरुआत हुई है और कल अनुराधा राणा ने सबसे पहले जो है इसमें जो है वो मसला उठाया था। और अब जो है लगातार हर विधानसभा सत्र में ये देखने को मिलेगा। आधे घंटे का रहेगा और प्रश्नकाल आज भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर आज के एजेंडे की भी बात कर लें तो कुछ एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं वो सदन में आज चर्चा के लिए लाए जाएंगे और नियम 130 के अंतर्गत भी मामले जो हैं वो लगे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज के दिन की। अगर मैं बात कर लूं एजेंडे की ही अगर बात कर लेते हैं तो जो प्रश्नकाल है उसमें काफी प्रश्न जो है वो अलग अलग विभागों से संबंधित प्रश्न हैं, चाहे एजुकेशन के मसले हों, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र के मसले हों, वो तमाम मसले जो हैं वो सदन में उठेंगे। और इसके अलावा नियम 62 के अंतर्गत जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 3 जो है वो सदन में चर्चा के लिए जो है वो लाए जाएंगे, जिसमें रणधीर शर्मा की तरफ से पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। नैना देवी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल और सिंचाई सुविधा में हो रही समस्याओं को लेकर जो है ये सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। और अनुराधा राणा की तरफ से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोसर में घटी आगजनी की घटना को लेकर ये ध्यान आकर्षित करेंगे सदन का। और केवल सिंह पठानिया की तरफ से प्रदेश में होटलों और भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान वो इनके नियमितीकरण करने के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो प्रदान करने पर जो है उसमें सरकार को प्राप्त होने वाले आज राजस्व से सदन में जो है वो इसमें विचार किया जाएगा। जो वन टाइम रिलैक्सेशन इनको दी जाएगी उससे जो राजस्व प्राप्त होगा उस पर ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और इसके अलावा नियम 130 के अंतर्गत जो है प्रस्ताव जो है वो 2 प्रस्ताव जो है इसमें सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें चंद्रशेखर की तरफ से पीडीएनए और अन्य मदों से केंद्र सरकार से जो फाइनेंशियल बेनिफिट सरकार को नहीं मिल पा रहे हैं उसको लेकर जो है ये ध्यान आकर्षित करेंगे। और प्रदेश में पौधरोपण और वृक्षों के कटान पर जो है कोई नीति बनाने पर जो है ये सदन में विचार होगा। तो इसको लेकर भी ये सदन में जो है इन्होंने प्रस्ताव रखा है। और नियम 61 के अंतर्गत भी आधे घंटे की चर्चा को लेकर 2 प्रस्ताव जो है वो सदन में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। और इस बार भी क्योंकि सत्र पूरे वित्त वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 35 बैठकें होती हैं, लेकिन 8 बैठकें इस बार भी कम है, तो उसको लेकर भी एक प्रस्ताव जो है वो सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान उनकी तरफ से सदन में लाया जाएगा। और क्योंकि संचालन और
कार्य प्रणाली जो नियमावली है विधानसभा के संचालन की, उसमें जो है ये प्रस्ताव करेंगे कि जो 8 बैठकें नहीं हो पाई हैं उनको निलंबित किया जाए, उसमें जो है वो छूट दी जाए। इस तरह का ये प्रस्ताव जो है वो सदन में पेश करेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी तरफ से विपक्ष का भी रवैया काफी आक्रामक रहा है इतने दिनों से। अब देखना होगा कि आज किस रणनीति के साथ जो है वो सदन के भीतर जो है विपक्ष जाता है, क्योंकि कल भी बेरोजगारी के मसले को लेकर जो है सदन में जाने से पहले ही विपक्ष ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। हाथ में पट्टिकाएं लेकर जो है विपक्ष पहुंचा था। उससे पिछले दिन जो है मुर्गा विवाद को लेकर जो है एक प्रदर्शन हुआ था। और आज क्योंकि अंतिम दिन है सत्र का, हालांकि कल उसके बाद जो है वो सत्र की कार्रवाई शांतिप्रिय ढंग से चली। अब देखना होगा कि अंतिम दिन है, क्या विपक्ष आज सदन में जाने से पहले किसी इश्यूज को लेकर जो है वो प्रदर्शन करता है, जैसे 3 दिनों से लगातार विपक्ष करता है, और सदन के भीतर किस तरह से कार्यप्रणाली रहती है विपक्ष की, क्योंकि काफी आक्रामक जो है विपक्ष दिख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी उतने ही तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जो है विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर गुटों की बात की जा रही है, 5-5 गुटों में जो है विपक्ष बंटा है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। और दूसरी तरफ से जो है वो विपक्ष भी काफी हमला है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या गारंटीज की बात हो, उसको लेकर लगातार घेरता आ रहा है। तमाम गारंटीज को लेकर जो है कटघरे में यहाँ पर जो है वो कांग्रेस सरकार को खड़े करने की यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है। और ठीक 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए तपोवन की खूबसूरत ये तस्वीर। यहाँ पर ठीक 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण मुद्दे, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, खाली पड़े पदों को लेकर जो है यहाँ पर जो है वो प्रश्नकाल के दौरान मुद्दे उठेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डॉक्टरों की कमी है वो मसले जो है सदन में उठेंगे। बेरोजगारी के मसलों की अगर बात करें तो वो जो है वो सदन में उठेंगे। और कल जिस तरह से जो सरकार अभी हाल ही में पॉलिसी लेकर आई है, गैस टीचर फैकल्टी जो है वो रखने की बात यहाँ पर हो रही है, पॉलिसी लेकर आई है, गैस टीचर रखे जा रहे हैं, उसका विरोध जो है जहां युवा कर रहे हैं, बेरोजगार युवा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी इसको लेकर जो है कल यहाँ पर हमला बोला है। और आज क्योंकि सत्र का अंतिम दिन है और काफी महत्वपूर्ण एजेंडा आज भी शामिल किया गया है, और देखना होगा कि क्या रणनीति लेकर जो है आज विपक्ष उतरता है, सदन में जाने से पहले ही हंगामा बरपता है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है और तीखी टिप्पणियां यहाँ पर दोनों तरफ से की जा रही हैं। तो थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल भी प्रश्नकाल में काफी मुद्दे उठे थे, जिसमें बंदरों की समस्या का मुद्दा भी उठा था। और क्योंकि उसमें सरकार की तरफ से रिप्लाई भी आया है कि 60% जो है वो अब जंगलों में जहां पर पौधे रोपे जाते हैं बरसात के वक्त में, 60% जो है फलदार पौधे रोपे जाएंगे, ताकि जंगल में ही बंदर को जो है वो भोजन मिल जाए, वो गाँव की तरफ शहरों की तरफ ना आए। और पशु जो आवारा घूम रहा है उसको लेकर भी सदन में जो है ये मुद्दा आया था, और सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि इसकी तरफ भी आगे सरकार बढ़ेगी, कोई पॉलिसी लेकर आएगी, नीति लेकर आएगी, ताकि आवारा पशुओं की समस्या से भी निजात मिल सके। तो काफी महत्वपूर्ण आज के एजेंडे हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, उस तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।